फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर ज़िंदगी। आई नो दोस्तों, इस चैनल में मैंने बहुत गैप दे दिया बट आई एम सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो गया था ना, इसीलिए ये चैनल थोड़ा सा डिलेड हो गया। सो मैं फिर से आई हूँ दोस्तों एक अच्छा सा टॉपिक लेके, बिकॉज फ्रेंड्स मुझे लगा ये जो टॉपिक है इट्स वेरी रेलिवेंट आजकल के टाइम पे, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी 10th का बोर्ड्स चल रहा है एंड आई थिंक 12th का भी चलने वाला है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जब एग्ज़ाम पीक में रहता है एंड ऐसे बहुत जन होते हैं जो लास्ट मोमेंट में स्टडी करते हैं एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट, पता है मोस्टली सब लोग ऐसे ही करते हैं, बट एक दो जो होते हैं नर्ड्स वो लोग बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते। बट नेवरदलेस अभी लेट नहीं हुआ है दोस्तों, जो पढ़ाई को लास्ट मोमेंट तक रख ही दिया है। सो उनके लिए बहुत अच्छा टिप्स मैं लाई हूँ दोस्तों एंड आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा ये सारे टिप्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपके कोई कजिन्स फ्रेंड्स जो है 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, अभी बोर्ड्स पीक में है, सो डू शेयर दिस वीडियो अगर हेल्पफुल लगे आपको। सो इट विल बी रियली नाइस फॉर देम, मे बी लास्ट मोमेंट स्टडी करके भी वो फ्लाइंग कलर्स से एकदम पास हो जाएंगे, है ना दोस्तों। एंड वी जस्ट होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम जो एग्जाम्स दे रहे इस साल, भाई भगवान बचाए उनको एंड आई होप थोड़ा सा ये टिप्स हेल्प कर दे। सो फ्रेंड्स देर किस बात की, चलो फर्स्ट टिप से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। यस दोस्तों, ऐसा होता है दोस्तों, पूरा साल भर हम लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते स्टडीज़ को एंड जब लास्ट मोमेंट आता है तब पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट था, काश हम लोग पढ़ लेते। सो इसीलिए लास्ट मोमेंट के लिए आप एक अच्छा सा न्यू स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए एंड बाय दिस स्टडी प्लान मैं क्या मीन कर रही हूँ, आप दो एरियाज़ को फोकस कीजिए। नंबर 1 जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे अगर आप मगिंग कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, रीड करके आपको मेमोराइज करने में आसानी होता है और अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो वो जो एरियाज़ है जहाँ पर मगिंग अप करना है वो एकदम मत छोड़िएगा। एंड उल्टे तरफ एक और जो पॉइंट है वो है वीक पॉइंट्स। जो आपका वीक पॉइंट है, जैसे आपको डेट्स याद ही नहीं रहता, तो वो भी आप हाईलाइट कीजिए कौन कौन सा चैप्टर्स में वो डेट्स है। तो जो वीक पॉइंट है आई वुड सजेस्ट लास्ट मोमेंट में पढ़िए ही मत, बिकॉज वो पढ़ के आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली डेट्स याद नहीं होगा। नंबर 2, ड्रॉ अ माइंड मैप। सपोज एक टॉपिक है जो बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपको समझ नहीं आ रहा है ल्यूनार एक्लिप्स। आई नो ल्यूनार एक्लिप्स 10th स्टैंडर्ड में नहीं, बहुत पहले आता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो ल्यूनार एक्लिप्स अगर आपका टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर याद नहीं रहता है ल्यूनार एक्लिप्स क्या है और सोलर एक्लिप्स में आपको कंफ्यूजन होता है, सो वेरी गुड थिंग इज़ माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप मतलब एक पेज में आप ल्यूनार एक्लिप्स का कुछ डिटेल्स डालिए एंड उसके अराउंड आप इमेजेस डाल के कुछ लिखिए, पॉइंट्स लिखिए। तो जब वो माइंड मैप आपको दिखेगा सो दैट विल बी वेरी गुड, आपके दिमाग में रह जाएगा वो डायग्राम एंड उसके अराउंड ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखिए जो आपको एग्जाम में जाके इजीली उस टॉपिक पे आप एकदम ऐसे की तरह बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ताकि जो चेकिंग कर रहा है उसको तो एटलीस्ट लगना चाहिए कि आप एकदम आइंस्टाइन हो, सब कुछ आता है। एंड ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लाइन्स रॉन्ग भी लिखे हो, बट फिर भी अगर अच्छे से आप बढ़ा चढ़ा के लिखो ना आंसर्स, तो इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द करेक्शन जो कर रहा है। नंबर 3, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी किसी को, फ्लैश कार्ड्स लिखिए। दैट मीन्स छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं ना, जैसे बिजनेस कार्ड्स के टाइप के छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है दोस्तों। इसमें एक कार्ड होगा जिसमें आप एक हेडिंग लिखेंगे एंड उसके बारे में 4-5 पॉइंट्स ऐसे पॉइंटर्स डाल के लिख लीजिए एंड इट विल बी वेरी इजी आपको याद रखने में। कभी भी आप बाथरूम में जा रहे हो या फिर खाना खा रहे हो तो वो कार्ड्स देख देख के आप याद रख जाएगा एंड बाद में आप आपके दोस्त को या फिर बहन भाई को आप बोल सकते हो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछो, मैं देखता हूँ कितना मुझे याद है। सो इट विल बी वेरी गुड। नंबर 4, आजकल के टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको तो पता ही है ऑडियो विजुअल एड्स कितना हेल्प कर देता है। जैसे ऑडियो में आप लेसन्स जो होते हैं जो वर्बली बोला जाता है ऑडियोज़ में, वो सब आप सुनिए, या फिर बहुत अच्छा है विजुअल एड्स लीजिए दोस्तों। कोई टॉपिक सपोज रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो पूरा समझने में, फीमेल एनाटॉमी या मेल एनाटॉमी, सो इट्स वेरी इजी। नेट पे जाके आप सर्च कीजिए, यूट्यूब में यू विल फाइंड रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में प्रॉपरली बताया गया है। नॉट ऐसा टाइप्स का वीडियो नहीं, आई मीन प्रॉपरली जो साइंटिफिक वे में जो एक्सप्लेन किया है, सो वो आप देख लीजिए। उसमें डायग्रामेटिकली भी समझाते हैं तो कुछ कुछ आपको ग्रास्प हो जाएगा। सो इट विल बी वेरी इजी दोस्तों, है ना। नंबर 5, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यस दोस्तों, अप्लाइज टू यू ऑल्सो। आप लोग भी अगर लास्ट मोमेंट में कॉन्स्टेंटली सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स ना रेस्ट लेके, ना खा के, ना सो के, ना एंजॉय करके अगर तुम पढ़ते रहोगे सो इट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना दोस्तों। एंड ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। आप सोचना इतने महीने अगर नहीं पढ़े हैं
लास्ट मोमेंट में कैसे आप इतना कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाएंगे, मुझे तो डाउट है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए। एंड ब्रेक्स मतलब जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो, जिससे आप इंजॉयबल थिंग्स कर सको, जिसमें आप हॉबी खेल सको। अगर सपोज़ आपका हॉबी है एक्सबॉक्स खेलना एंड उससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, डू दैट। किसी को योगा करके अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं दोस्तों। किसी को अपने दोस्त से चैट करके अच्छा लगता है, किसी को टिकटॉक करके अच्छा लगता है। सो यू शुड डू ऑल दैट दोस्तों। गैप्स दे के आप इंजॉयबल चीज़ें करो जिससे आपका डिस्ट्रेस हो। सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नंबर 6 जो 5th पॉइंट बोला है उसका जस्ट ऑपोजिट, ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस। एंड डिस्ट्रैक्शन मतलब जो स्टडी टाइम पीरियड मैंने बोला, सपोज 2 आवर्स का आप एक चैप्टर के लिए रख रहे हो, उसके बाद ही ब्रेक लोगे। नाउ इट्स ऑब्वियस अगर 2 घंटे में आपका दिमाग कहीं इधर उधर घूम रहा है सो आपका स्टडी कॉन्सेंट्रेट करके नहीं कर पाओगे और आधा चीज़ें लर्न ही नहीं कर पाओगे दोस्तों। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। तो इसके लिए बेस्ट वे है आप एक दीवार के सामने बैठो दोस्तों। डू नॉट फेस द रूम या फिर आउटसाइड व्यू मत ही देखो दोस्तों, बिकॉज दिस इज़ लास्ट मिनट स्टडी। पूरा साल भर अगर पढ़ते तो इट्स ओके कि हम लोग बाहर देख सकते थे, बट अभी नहीं दोस्तों। अभी अगर हम लोग बाहर देख ले तो शायद ऐसे ही हो, रास्ते में जाके भीख मांगना पड़ जाए अगर ठीक से मार्क्स भी ना आए तो। मैं डरा नहीं रही हूँ दोस्तों, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। ये जो 2 घंटा है आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में देना ही होगा। मेक श्योर कि आपका मोबाइल हटा रहा है, बिकॉज मोबाइल में टिंग टुंग होने लगता है, व्हाट्सएप आने लगता है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शंस करते हैं। आप सिंसियर होके एक रूम में बंद होके पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो कि मैं अपने रूम में पढ़ रहा हूँ एंड दरवाज़ा बंद करके यू आर जस्ट एंजॉइंग। सो इसमें सिर्फ नुकसान आपका ही होगा दोस्तों जब मार्क्स आएंगे। सो डोंट डू लाइक दैट। जस्ट ये माइंड में रख लो ना, एग्ज़ाम बस आ ही गया है, अब 2-3 दिन में एग्ज़ाम ही ख़त्म होने वाला है, तो उतना तो सिंसियर थोड़ा सा हो जाते हैं ना। नंबर 7 लास्ट मिनट रिव्यू नोट्स बनाइए दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2-3 पेजेस फाड़ लीजिए, उसमें जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सर कभी कभार इंडिकेशंस देते हैं ना, ये क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ना ये वो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस का ही आंसर्स आप लोग वो शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। दिस इज़ फॉर द लास्ट मिनट रिव्यू। दैट मीन्स जब एग्ज़ाम हॉल में आप एंटर कर रहे हो उससे पहले उसी सुबह वो नोट्स एक बार ओपन करके देख लीजिए। एंड दोस्तों आई एम सो श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी ये आपके स्टूडेंट्स लाइफ में आप लोगों ने फॉलो किया ही है। इनिशियल्स बना लो, फ़नी वाले इनिशियल्स। फॉर एग्जांपल मुझे बहुत याद है एक बचपन में वो जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते थे, सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। छोटे समय में एक के बाद एक कौन सा आता है, तो उसके लिए भी कुछ इनिशियल हमने डाला था। माई वेरी ओन मदर जस्ट सेंट अस सम पिज़्ज़ा, ऐसा कुछ था। मतलब क्या ना, वो जो प्लैनेट्स के नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे मरकरी का M, सो माई, फिर नेक्स्ट है वीनस का V। वैसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टाइप्स के टर्म्स है जो आपको नहीं समझ आ रहा है। सो ऑलवेज मेक सम फनी इनिशियल्स जो आपको हमेशा याद रहेगा। नाउ नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन डायग्राम्स। यस दोस्तों, ये बहुत होता था। मेरे फ्रेंड्स लोग क्या करते थे ना, उन लोग जब मगअप नहीं कर पाते थे, लर्न नहीं कर पाते थे लास्ट मिनट में, वो लोग डायग्राम पूरा अच्छे से सीख लेते थे। तो एग्ज़ाम में जाके ना कोई भी साइंस का एक छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाता था ना, आंसर आया ना कुछ भी ड्रॉ करके आ जाते थे। ओके, एंड दिस रियली वर्कड। यू हैव टू ट्राई दिस दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल में जब भी कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो अच्छे से कुछ भी रिलेटेड आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ चलो ऐसे, तो ड्रॉ कर दीजिए। ड्राइंग में काफ़ी मार्क्स आता है दोस्तों, सो डू कंसिडर दैट। नाउ नंबर 10, ये तो सब बोलते हैं दोस्तों, ईट वेल एंड स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम। यस, ना खा के ना सो के अगर एग्ज़ाम देने जाओगे देन आई गारंटी आपका 100% आप दे ही नहीं पाओगे। एंड आपका जो भी माइंड में आपने मगअप किया है, रिमेंबर किया है, वो भी आधा हो जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम के पहले। बल्कि उल्टा गुड एंड हेल्दी न्यूट्रिशन फूड खाइए दोस्तों। एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले वाले रात में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा चैप्टर पढ़ने के लिए भी मत रखिए। अराउंड 10 o'clock यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी। इनफैक्ट 10 o'clock आपको सो जाना चाहिए। यस दोस्त, सुबह उठ के वही चीज़ को मेमोराइज करो जो रात को पढ़े थे। जस्ट ट्राई टू रिकॉल। आप देखिएगा आपको वो सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, रादर देन रात को आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा दोस्त। नंबर 12, 2 स्ट्रैटेजीज है दोस्तों जो आप अपना सकते हो। दिस इज़ द शॉर्टकट टेस्ट वे। शॉर्टकट टेस्ट,
दिस इज़ द मोस्ट शॉर्टकट वे जो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, एंड इट्स श्योरली गोइंग टू हेल्प यू. दैट इज़ नंबर 1 स्ट्रैटेजी. लीव चैप्टर्स विच यू डोंट नो. जो चैप्टर्स आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो ही आएगा, आई थिंक वो लीव कर देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप नहीं कर पा रहे, ऐसा तो ट्राई कीजिए जितना मैक्सिमम आप लर्न कर पाओ, बट नहीं हो रहा है तो वो चैप्टर्स छोड़ दीजिए जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिकॉज वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम खा लेगा अगर आप पढ़ने बैठो. एंड नंबर 2 ये स्ट्रेटजी है कि आप या तो छोड़ दीजिए कुछ चैप्टर्स एंड कुछ चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि उसका जो क्वेश्चन आए एटलीस्ट उसमें तो फुल मार्क्स मिले. या फिर द अदर वे आउट इज़ आप सारे चैप्टर्स को एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए. भले ही याद रहे ना रहे, तो जो चैप्टर्स आपको पता है वो तो आपको ऐसे ही लर्न हो जा रहा है, बट जो चैप्टर्स आप सोच रहे थे लीव आउट करोगे, उसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू टैकल इट. एटलीस्ट कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो फैफ करोगे पेपर में, सो दैट वे थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा. नाउ नंबर 13 आपको ऑर्गेनाइज करना है डे का टाइमिंग. टू डू लिस्ट बनाइए दोस्तों कि इस घंटे से इस घंटे मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद इस घंटे से इस घंटे ये चैप्टर, बीच में ब्रेक्स दीजिए. एंड खाना पीना सोना छोड़ना मत. एंड ऑब्वियसली जस्ट शेड्यूल योर टाइम प्रॉपरली. एंड आई एम श्योर आपका पूरा दिन में यहाँ 24 आवर्स है, थोड़ा बहुत हो जाएगा. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. मैं यहाँ बैठ के जब मैंने 10th 12th सब ख़त्म करके बैठी हूँ, इट्स वेरी ईजी टू टेल, बट मुझे पता है आप लोग पे क्या बीत रही होगी. बट इट्स ओके दोस्तों, इट्स जस्ट लाइफ. ऐसा पहले पेरेंट्स लोग बोलते थे, ओ माय गॉड 10th है 12th है आपको करना ही है, अगर अच्छा नहीं करोगे पूरा लाइफ ख़त्म. हमें वही लगता था, बट फिर 10th ख़त्म हो गया, फिर 11th में आए, बोलते अभी 10th तो ख़त्म हो गया, अब 11th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर मेरे को लगा कि 11th इज़ द बेस फॉर 12th. फिर 11th में पढ़ाई किया, फिर 12th में गई, नहीं 11th कुछ नहीं था, 12th में पढ़ाई करना है. दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड कौन से कॉलेज में जाओगे, जॉब क्या होगा, तुम्हारा लाइफ में क्या होने वाले. एंड अल्टीमेटली जब अभी हम लोग सोचते हैं ना, बहुत हंसी आती है कि 10th और 12th मतलब क्या ही था. इट वाज लाइक इतना प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर की बोर्ड्स है, इट्स जस्ट नॉर्मल दोस्तों. बाद में आप लोग भी हंसोगे. नाउ द नेक्स्ट इज़ रीड आउट लाउड. आपको बहुत लाउडली पढ़ना है रूम में. ऐसा नहीं कि नेबर सुन ले, बट यू हैव टू बी वेरी लाउड दोस्तों, ताकि आपको रिमेंबर हो. बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस. जब हम लोग ज़ोर से पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कुछ होता है बॉडी में जो दिमाग में जाके बैठ जाता है वो पॉइंट्स. सो बाद में व्हाट यू कैन डू, आपके फादर या कोई भी फ्रेंड को बोल सकती है ये क्वेश्चन पूछो मुझसे, एंड उनको नरेट करके ज़ोर से सुना, एंड दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट. नाउ कुछ पॉइंट्स जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों. स्पेशली 10th और 12th में तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए. डोंट वरी जो नहीं चेक कर पाए अभी तक, सो इट्स ओके दोस्तों. बट एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड 2 साल का एटलीस्ट आप निकाल के थोड़ा बहुत पॉइंट्स देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस मैच खा रहे हैं 2 साल में. दैट क्वेश्चन श्योरली आ सकता है दोस्तों. एंड लास्टली यार, डोंट पैनिक. यार क्या हो जाएगा पैनिक करके, अभी तक नहीं पढ़े तो अभी क्या हो जाएगा कौन सा तीर मार लेंगे हम लोग. नहीं, बट ऐसा होता है दोस्तों. लास्ट मिनट स्टडी ऐसा नहीं है कि पूरा ही ज़ाया जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लास्ट मिनट स्टडी करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो. एंड थोड़ा बहुत लक भी होता है, बिकॉज आई रिमेंबर मेरे 10th में मैंने इतना पढ़ा था, एंड सडनली एग्ज़ाम से पहले हॉट्स बोल के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऐसा टाइप्स का आ गया, और पूरा कोर्स चेंज हो गया था. एंड क्वेश्चन का पैटर्न्स भी चेंज हो गए थे. इट वाज सो डिफ़िकल्ट. बट मेरा 10th एंड 12th टच वुड बहुत अच्छे से मुझे मार्क्स मिल गए थे. लेट मी टेल यू, मैं बहुत पढ़ाकू थी शायद इसीलिए बहुत पढ़ती थी दोस्तों. अभी मुझे हंसी आता है कि माय गॉड, जब सब बोलते हैं ना हाँ मैंने तो चीटिंग किया, मैंने तो ये किया वो किया, मैंने तो ऐसे ही 10th 12th को ऐसे ही मजाक में लिया, तो अभी मुझे लगता है यार ऐसा कुछ नहीं है. कि अभी ऑब्वियसली सब लोग डराएंगे आपको. ऑब्वियसली अगर आप बिकॉज डरोगे नहीं तो अभी से ही छोड़ दोगे यार. नहीं, थोड़ा बहुत इट्स इम्पॉर्टेंट. गेट गुड मार्क्स, ट्राई टू गेट गुड मार्क्स यार. बाकी सब तो ऊपर वाले पे है, आप अपना बेस्ट दीजिए. एंड आई होप ये टिप्स आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डू शेयर इट दोस्तों, बिकॉज राइट नाउ इज़ द पीक टाइम. बहुत जन का एग्जाम्स चल रहा है, सो आई डोंट वांट कि वो लोग भी पछताए बाद में, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही हेल्प किया मुझे. तो आई थिंक आप लोगों को भी कुछ हद तक ये हेल्प करने वाला है. तो मैं नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए टाटा. हैव अ नाइस डे, डू स्टे सेफ. Love you, Zindagi.